So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about is self-study enough or not for the IMUCT फैब बैच। जैसे कि आपको पता है फैब बैच मेनली वो डीएनएस रहता है, तो ओनली डीएनएस कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या वहां पर आपके लिए सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ आप प्रिपेयर कर रहे हो फैब बैच के लिए, तो क्या सेल्फ स्टडी इनफ रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करना करेंगे। तो सबसे पहले जो हो गई वो स्पॉन्सरशिप। बहुत से पूछ रहे थे कि भाई स्पॉन्सरशिप कब आएंगे, ये वाला सीन। तो सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगा और नवंबर के स्टार्टिंग तक आ जाती है वैसे। अदरवाइज ऐसा आप क्या कर सकते हो, आप जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, तो उसमें जाके आप चेक करते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो खुद से देख लेना, ऐसा नहीं है, अदरवाइज मैं अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट आ रहा था वो भी काफी उससे आ रहा था कि एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर वो पहले से बना है, मतलब पुराना है, तो वो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है पुराना हो, कभी कभी हो, वो चल जाएगा। और बहुत से बोल भी रहते कि भाई मेरे पास है नहीं और सिलेक्ट हो गया गलती से। देखो, गलती से तो सिलेक्ट होता नहीं है, वो तुमने सिलेक्ट किया होगा। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 15 दिन लगते हैं आई गेस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी। तो जब डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उस टाइम तक तो देख लेना, ठीक है, बन जाते हो 15 दिन में। जिसने पहले अप्लाई कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और बहुत से पूछ रहे थे अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में, तो उन्होंने पहले तुम्हें अपडेट दे दिया था कि 19 अक्टूबर के आसपास वो आ जाएगी, ठीक है, मतलब 19 अक्टूबर को आएगी, आसपास नहीं, ठीक है, वैसे भरोसा क्या, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइक इतने क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया क्लास कब स्टार्ट हो रही है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। राइट नाउ आई मीन हल्द्वानी, मैं ट्रेवल कर रहा था और तुम्हें पता ही आजकल कैसा ट्रेवल होता है कि मतलब काफी टाइम लग जाता है। और उस टाइम पे ना देखो लाइक मैंने बोला था कि तुमको कि उस टाइम पे क्लास स्टार्ट कर देंगे, बट स्टार्ट किसी वजह से नहीं हो पाई। और मैंने उस रीजन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में। अगर तुम कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से चेक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ना मैंने एक इंस्टीट्यूट है, मतलब जहां मैं पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस के लिए जाता था, तो वहां पे बात की थी मैंने कि इफ आई कैन गेट अ क्लास फॉर द क्लासेस, ठीक है। तो वहां से तो हाँ हो गया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंस्टीट्यूट्स है वो 15 अक्टूबर से खुलने वाले थे, ठीक है, और आज वैसे 16 अक्टूबर है। तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लियरेंस है कि इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज थोड़ा सा डीएम अभी जो डिक्लेरेशन करता है वो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा और फिर देखते हैं आगे क्लास होती है नहीं होती। कोई ऐसा कुछ नहीं है यार, थोड़ा काफी टाइम में भी तुम्हारे पास, आराम से थोड़ा रुको और फिर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि मुझे इतने ज्यादा मैसेज आ रहे थे और यार अजीब लगता है, क्योंकि मैंने पहले से ही वहां पे बता दिया था आपको कम्युनिटी पोस्ट में, बट बहुतों ने शायद से कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी, तो इस वजह से थोड़ा रहता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, वैसे पता है सही बताऊं तो आजकल आई एम अलोन हेयर, सो बहुत चीजें घर का काम भी होता है, तो वाला भी करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड और सेकंड चैनल भी मैंने थोड़ा कुछ वीडियो डाल रहा हूं। अगर तुमने अभी तक सेकंड चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल नीचे कमेंट है, उसको सब्सक्राइब करो और अपना प्यार वहां दिखा सकते हो। और स्पॉन्सरशिप की अपडेट में डाल दूंगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू फॉर द IMUCT फैब बैच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो, जो आपका अभी बहुत से 12th के स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिन्होंने जस्ट पास आउट किया और जिन्होंने अगस्त बैच में मतलब सेटल नहीं हो पाए, मतलब जो क्लियर नहीं कर पाई, या किसी भी चीज का स्पॉन्सरशिप नहीं थी या कुछ भी नहीं था, ठीक है, या रैंक उनकी थोड़ा पीछे पीछे आ गई है, और जो अब ट्राई करने वाले हैं फैब बैच के लिए, तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है, जो आपने भी 12th के बोर्ड दिए ना, चाहे वो कोई सा बोर्ड हो, ठीक है, तो उसमें ना कहीं हमें ये पता रहता है कि बोर्ड में यहां से आने वाला, यहां से आने वाला, तो हम सिलेक्टिव टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, देखो हमने वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला सीन रहता है उसमें, ठीक है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट पे क्या पता हमारा उतना ध्यान ना हो हमें, लेकिन हमने थोड़ा सा समझ सक रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा रट्टा वाला सीन रहता है। तो इसकी वजह से हमारे जो बहुत से टॉपिक्स है ना वो लूज रहते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंपटीशन एग्जाम में ना ये चीजें काम नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी का यहाँ पर उतना काम नहीं होता है, लेकिन थ्योरी को कुछ क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं। मतलब जैसे कि हम बात करें न्यूटन का सेकंड लॉ है जैसे, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा
जो स्टेटमेंट है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ, और फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, डीपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ऐसे में स्टेटमेंट को आपको टिक करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा ना थ्योरी पे मतलब उतना ध्यान नहीं रहता, ठीक है। खासकर कंपटीशन में, खासकर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पर लूज रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने से देखना है, ठीक है, कि आप तैयार हो या नहीं हो। और एक चीज मैं यहाँ पर खुद से बताना चाहूंगा, देखो अगर तुम बात करते हो अगस्त बैच की, कि अगस्त बैच में सेल्फ स्टडी मतलब इनफ है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ है, क्योंकि उसमें रैंक आती है, आपको पता होगा, जैसे कि 12,500 के आसपास तक आती है। तो वहां पे रैंक लाना बहुत आसान है। और बहुत से ऐसे बोल रहे होंगे कि यार रैंक अगर पीछे भी आती है तो प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है प्रॉब्लम। अगर जैसे कि एक इंस्टा पे मेरे साथ कोई था, सो उसने मुझे बताया था कि मेरी 6,000 के आसपास रैंक थी, येट मुझे एंग्लो स्टार मिल गया था। तो मैंने पहले वैसे बता दिया था आपको कि अगर आपकी रैंक मतलब थोड़ा नीचे भी है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सीट के हिसाब से हो जाता है एडजस्ट, ठीक है। तो वहां पे ना सेल्फ स्टडी सही है, क्योंकि वहां पर रैंक बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जब बात करो फैब बैच की, तो यहां पर सेल्फ स्टडी थोड़ा सा उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। अब कंपटीशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर रैंक कम होती है। रैंक की बात करें, अगर आपकी जो रैंक लिस्ट आएगी ना, तो उसमें अराउंड रैंक लिस्ट में रहते हैं 520 के आसपास, ठीक है। उसमें भी हम बात करें रिजर्व्ड होते हैं, और रिजर्व्ड हो गए जैसे SC ST OBC, और साथ में थोड़ा EWS का भी लग जाता है हल्का सा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्व्ड रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। साथ में हम बात करें, कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर IMU कैंपस नहीं है। यहाँ पर आपका IMU चेन्नई नहीं हो गया, आपका यहाँ पर IMU मुंबई नहीं हो गया, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सीटें कम रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, साथ में स्टूडेंट उतने क्या बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक बैच आगे जा रहा है ना, तो उस हिसाब से कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक चीज और है, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप यहाँ पर कम होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बहुत से यहाँ पर अलग से भी करते हैं, लेकिन जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है तो उनमें सीट्स कम होती हैं अगस्त बैच के मुकाबले। ये मैंने पहले एक वीडियो आपको बताई हुई है, फैब बैच वर्सेस अगस्त बैच। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी, वो भी एक बार अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सीट्स भी कम रहेंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, स्पॉन्सरशिप 360 के आसपास एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में रहेंगी, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। और एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, देखो जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, उसमें क्या है ना, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, तो उससे आने के ज्यादा मतलब चांसेस रहते हैं, ठीक है। चाहे आपने 12th पूरी अच्छे से करी हो, लेकिन अगर वहां से आएगा ना तो क्वेश्चन अलग सा बन के आएगा, मतलब बहुत सिंपल नहीं आएगा। मतलब सिंपल का मतलब है कि थोड़ा सा ना आप कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए उसकी। कभी कभी जैसे कि हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन से भी कभी 11th का भी जैसे कुछ क्वेश्चन पार्ट आ जाता है, तो सर्कुलर मोशन से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, ठीक है, और ऊपर अपर मोस्ट में कितनी टेंशन है, या नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका, उसमें कितनी टेंशन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना अंदर का डीप का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पर आप फंस सकते हो। तो मेनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि फैब बैच के लिए आई डोंट थिंक सो कि 12th की जो सेल्फ स्टडी होगी आपकी वो इनफ होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस का मतलब है एक प्रॉपर गाइडेंस, और कह सकते हो कोचिंग भी ले सकते हो, सिंपल सी बात है, कोचिंग लेनी चाहिए वैसे। लेकिन वो फैब बैच के लिए बता रहा हूँ, अगस्त बैच के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर रैंक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये चीज थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना। देखो अगर लास्ट में एट द लास्ट, ये तो मेरा ओपिनियन है, ठीक है, अगर आपको, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, अदरवाइज इग्नोर करो। लेकिन यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रैंक लिस्ट में नाम कम है, मतलब सीट्स कम होंगी, स्पॉन्सरशिप कम है, तो सर्वाइवल फॉर द बेस्ट वाला सीन यहाँ पर होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे इसे करना चाहते हो। और हमेशा कहता हूं अगर अच्छी लगेगी तभी फॉलो करना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो और ये लास्ट में वैसे आप पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कितना मुझे आता है, तो उसके हिसाब से एक बार आप
खुद से एनालिसिस करो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को और अपने हिसाब से जो भी आपकी चॉइस होगी वही करो, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।